नमस्कार दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं आज इस सत्र में मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जो यूजीसी नेट में प्रस्तावित है। तो ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है जो वर्ष 1933 में प्रकाशित हुई थी। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है जिसमें मानवीय संवेदना तथा जीवन मूल्यों को जोड़ा गया है कि किस प्रकार बालक का जो एक बाल मनोविज्ञान होता है वो किस प्रकार कार्य करता है और मानवीय संवेदनाएं क्या हैं, इस कहानी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के प्रमुख तथ्य, समीक्षा और पात्र परिचय। यह कहानी अगस्त 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह कहानी शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक रचनाकार हैं। साहित्य के क्षेत्र में इनका अतुलनीय योगदान है। तो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं कहानी के? मुख्य पात्र है कहानी में, मुख्य पात्र की भूमिका में है हामिद, जो 4 या 5 वर्ष का एक गरीब लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है इसके। यह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। इसकी दादी का नाम है, वह अमीना है। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद है। गरीबी के कारण वह समय से पहले परिपक्व हो जाता है क्योंकि अभाव में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। माता पिता है नहीं, अपनी बूढ़ी दादी के साथ वह रहता है। अमीना जो मेन पात्र में है इसमें, हामिद की दादी हैं, ये एक गरीब बूढ़ी विधवा हैं और जिसके पुत्र एवं बहू की मृत्यु हो गई है। लोगों का कामकाज करके खुद का और हामिद का वो पालन पोषण करती हैं। मोहसिन हामिद के साथ का एक लड़का है, उसका मित्र है। इसके पास कुल 15 पैसे हैं। यह मेले में भिश्ती खरीदता है। मेले में जाते हैं ये, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक है, पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल हैं। महमूद हामिद के साथ का लड़का है, यह भी मित्र है इसका। इसके पास 12 पैसे थे। यह मेले में सिपाही खरीदता है। कहानी का सार है कि छोटे बच्चे, पास में ही एक मेला लगा है ईदगाह, जहाँ पर वो जाते हैं और अपने लिए, अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने लिए सामान वो खरीदते हैं जो उन्हें पसंद आता है बच्चों को अपने लिए। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कयावत लिए चला आ रहा है। नूरे हामिद का साथ का लड़का है, यह मेले में वकील खरीदता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस किए चला जा रहे हैं। सम्मी, यह हामिद के साथ की एक लड़की है, यह मेले में धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। सभी बच्चे मेले में गए हैं और अपने हिसाब से वहाँ पर अपने लिए सामान खरीदते हैं। गौण पात्र के रूप में है चौधरी कयामत अली, जो गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद, हामिद का बाप हैजा से मर जाता है तथा माँ पीलिया से मर जाती है हामिद की। कांस्टेबल मोहसिन के मामू हैं, जो वेतन 12 रुपये और घर 50 रुपये भेजता है। विशेष बाल मनोविज्ञान पर आधारित है यह कहानी और कहानी में मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन भी कहानी में किया गया है, किस प्रकार भ्रष्टता वहाँ पर है। गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत खत्म होने की यह कहानी है। यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। इस कहानी में बालपन और मातृ वात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। ईदगाह कहानी की हम समीक्षा देखते हैं कि कहानी का तथ्य क्या है, कहानी में कहानीकार क्या कह रहा है, किस प्रकार उसने कहानी की रचना की है। ईदगाह कहानी का कथानक मुसलमानों के पवित्र पर्व ईद पर आधारित है। रमजान के रोज़ों के लंबे इंतज़ार के बाद ईद का दिन आया था और मोहल्ले के सभी बच्चों में विशेष उत्साह है। सभी बच्चों के पास खर्च
करने को पैसे हैं, परंतु अमीना जो हामिद की दादी है परेशान है कि वह हामिद को पैसे कैसे दें। बहुत सोच विचार कर वह 3 पैसे हामिद को देकर ईदगाह भेजती है। ईदगाह जाकर सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद के पास पैसे कम हैं, इसलिए वह सोच समझकर उन पैसों से अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। क्योंकि उसकी दादी हाथों से रोटियां सेकती थीं, तो रोटियां सेकते समय उनके हाथ जल जाते थे, तो इसलिए वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीद लेता है। जब घर जाने पर अमीना उससे पूछती है कि मेले में क्या लिया, तो हामिद उसे चिमटा दिखाता है, जिस कारण वे क्रोधित होती हैं। हामिद अपराधी भाव से चिमटा लेने का कारण बताता है कि रोटी बेलते समय तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी, रोटी बनाते समय तुम्हारी उंगलियां नहीं जल जाती थीं, इसलिए मैंने चिमटा ले लिया है, अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी। यह सुनकर अमीना उसे अपने हृदय से लगा लेती है। यह अमीना बालिका बन जाती है तथा हामिद बूढ़ा हामिद बन जाता है, यानी वह बच्चों की तरह उसे प्यार करता है अपनी दादी को, और इस प्रकार एक मतलब बहुत ही बड़प्पन का काहे करके दिखाता है बच्चा, तो दादी उसको अपने सीने से लगा लेती है। आलोचक कहानी की सबसे बड़ी विशेषता बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण करना है कि किस प्रकार बालक सोचता है, उसमें उसकी सोचने का जो स्तर है। बच्चों को कोई मतलब नहीं है, मम्मी उन्हें रोटियां बना के दें किसी प्रकार से, उन्हें सिर्फ खाने से मतलब होता है, उन्हें नहीं पता कि हाथ जल रहे हैं या गर्म होता है तवा, कोई मतलब नहीं। पर हामिद ने अपनी दादी के बारे में इतना सोचा, उस बाल मनोविज्ञान का चित्रण कहानी के माध्यम से किया गया है, जिसके कई पक्ष कहानी में उभरते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली चित्रण कहानी के अंत में हुआ है, जहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव कैसे बच्चों से बचपन छीन लेते हैं तथा उन्हें बड़ों की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। इस कहानी की संवेदना बाल मनोविज्ञान के रास्ते सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था तक भी पहुंच जाती है। खिलौनों को लेकर बच्चों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से प्रेमचंद जी ने व्यंग्यात्मक ढंग से भ्रष्टाचार, जातिवाद, न्याय व्यवस्था के लोक विरोधी रूप पर कड़ा प्रहार किया है। प्रेमचंद ने इस कहानी में समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को भी व्यक्त किया है कि किस प्रकार हमारे समाज में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है वह किस प्रकार बढ़ती जाती हैं, और व्यक्ति एक दूसरे की परवाह नहीं करता। ईदगाह में नमाज पढ़ते ईदगाह में नमाज पढ़ते समय जहाँ समानता है, सब बराबर हैं, सभी ज़मीन पर बैठकर नमाज करते हैं, सभी एक साथ पढ़ते हैं, सभी बराबर हैं वहाँ पर वही वास्तविकता व्यावहारिक दुनिया में ऐसा नहीं है। इस तथ्य को लेखक ने हामिद और उसके मित्रों की दुनिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि समाज में सिद्धांत और व्यवहार की दुनिया के बीच एक गहरी खाई है। उसी खाई को उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार है। प्रस्तुत कहानी का कथानक सरल है, लेकिन इसका विकास बच्चों के आपसी संवादों तथा हंसी मजाक के माध्यम से हुआ है, जिसमें कहानी की रोचकता बढ़ जाती है। चिमटे और अन्य खिलौनों की तुलना का प्रसंग बहुत रोचक है, जिसे अदालत के मुकदमे के रूप में चित्रित किया गया है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ईदगाह प्रेमचंद की एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण हुआ है। लेखक ने इस कहानी में समाज की गंभीर समस्या गरीबी का चित्रण भी किया है। गरीबी का चित्रण किया है उन्होंने, जिसे पढ़कर समाज तथा पाठक वर्ग वाह विभोर हो उठता है। अतः कहानी कला की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कहानी है। कहानी के प्रमुख उद्धरण, जब वो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं सभी, है ना, तो उसका अध्ययन करेंगे। प्रमुख उद्धरण हैं, हराम का माल हराम में जाता है। ये मोहसिन कहता है, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं। जिसके मामू कांस्टेबल होते हैं वह बात बता रहा है, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं,
इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने आते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। मनु आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। चौधरी साहब के काबू में बहुत से मित्र हैं। कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद, ये बच्चों का आपस में वार्तालाप हो रहे हैं, जो अपने अपने लिए खिलौने लाए हैं उन खिलौने की तरफ से वो बातचीत कर रहे हैं आपस में कि मेरा जो खिलौना है वो यह कार्य करेगा और मेरा खिलौना है वो यह कार्य करेगा। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के कितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मनंद से भर देती हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, फिर गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उन उसके साथ अनायास उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। बच्चे अपने खिलौनों से तो बहुत ही प्रेम करते हैं, अपना खिलौना किसी को देते नहीं हैं। तो वही हाल उन्हीं सब बच्चों का है जो अपने लिए खिलौने तो लाए हैं पर किसी को देना नहीं चाहते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। वह मन में सोच रहा है कि खिलौने से क्या होगा, व्यर्थ में पैसे खराब होंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती हैं। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा। मतलब वो सोच रहा है अपने मन में कि मैं चिमटा लाया हूँ तो मेरी दादी कितनी खुश हो जाएंगी और मुझे कितनी दुआएं देंगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी के से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वो बालक अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा है। आखिर अब्बाजान कभी न कभी आएंगे और फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। उसके मन में एक विचार आ रहा है कि जब मेरे अब्बा जान आएंगे तब मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे, फिर मेरे पास जब बहुत अधिक खिलौने होंगे तब मैं इन बच्चों को चिढ़ाऊंगा जो मुझे अभी अपने खिलौने छूने नहीं दे रहे हैं।
देनी है। तो बाल मनोविज्ञान की कहानी है कि बच्चे जिस प्रकार सोचते हैं वही कहानी में प्रेमचंद जी ने स्पष्ट किया है। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। वह उसके बारे में बता रहा है कि चिमटा क्या क्या कार्य कर सकता है। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकती। मेरा बहादुर शेर है मेरा चिमटा। वह अपने चिमटे की तारीफ कर रहा है जिसे वह लेकर आया है। आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही जो बच्चे लेकर आए हैं उनकी आलोचना कर रहा है वो, कि अपने चिमटे को बहादुर बताते हुए कहता है कि आग में बहादुरी कूदते हैं। तुम्हारे यह वकील सिपाही भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। बच्चे मतलब वो बच्चे के बारे में बात कर रही है कि बच्चे में कितना त्याग है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती ही जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई यह कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है कि किस बाल मनोविज्ञान की कहानी है, यथार्थपरक कहानी है कि सामाजिक यथार्थ और समाज को एक आदर्श प्रस्तुत करती है। एक संदेश देती है कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसकी सहायता कोई नहीं करता, उसे अपने ही आप सब कुछ करना होता है। तो कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, समाज में बेरोजगारी और गरीब व्यक्तियों की दुर्दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने बारे में उसे खुद ही अपने सारे अच्छे बुरे फैसले खुद ही लेने होते हैं। उसे सारे काम अपने खुद ही करने होते हैं ना, स्वयं वो अपने उसका निर्माता होता है वो भाग्य का। तो आज के सत्र में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।